मैं कार्तिक कश्यप स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वाईची प्रेप में। तो हमारा 400 क्वेश्चन का सीरीज अभी खत्म नहीं हुआ है, उसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन अभी करना हमारा बाकी है। साथ में हम क्वेश्चन करते चलते हैं और न्यू क्वेश्चन और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इसी तरह हम करते चलेंगे एग्जाम जब तक नहीं होता। ठीक है, चलिए तो पहले क्वेश्चन के आज के पहले क्वेश्चन पे आते हैं। टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन फॉर ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज। ऑप्शंस देखते हैं 365 डेज ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 30 डेज, ऑप्शन सी 24 आवर, ऑप्शन डी कंटिन्यूसली चेंजेस। तो रिवॉल्यूशन में एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का ओनली 24 आवर्स लगता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 24 आवर्स। नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। व्हाट इज द हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ? मींस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का हाइट अर्थ के सरफेस से क्या होता है? ऑप्शन ए 36,000 किलोमीटर, ऑप्शन बी 42,000 किलोमीटर, ऑप्शन सी 30,000 किलोमीटर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो जो डिस्टेंस होता है अर्थ के सरफेस से जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का, वो हमारा होता है 36,000 किलोमीटर, जो कि हमारा ऑप्शन ए है। नेक्स्ट सवाल हम देखेंगे। व्हाट इज द मिनिमम एस्केप वेलोसिटी ऑफ रॉकेट टू बी लॉन्च्ड इनटू स्पेस? जब मानते हैं रॉकेट जब एस्केप किया जाता है यहां से स्पेस के लिए, तो उसका स्पीड क्या होता है, उसका वेलोसिटी क्या होता है? ऑप्शन देखते हैं। 5 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 6 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 11 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी 15 किलोमीटर पर सेकेंड। माना जाता है किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम 11 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से स्पेस की तरफ अगर फेंके तो वो स्पेस में चला जाएगा। ठीक है, तो क्या है इसके वेलोसिटी ऑफ रॉकेट? 11 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। हु डिफाइंड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी आर्किमिडीज, ऑप्शन सी गैलीलियो, ऑप्शन डी फैराडे। तो ग्रेविटेशन को एक्सप्लेन न्यूटन जी किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। द शेप ऑफ आवर मिल्की वे गैलेक्सी इज। ऑप्शन ए सर्कुलर, ऑप्शन बी इलिप्टिकल, ऑप्शन सी स्पाइरल, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो हमारा मिल्की वे क्या है? इस तरह, तो क्या है? स्पाइरल है। तो आंसर हमारा क्या होगा? स्पाइरल, ऑप्शन सी। देखे होंगे इस तरह आपका मिल्की वे का गैलेक्सी होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर ऑन द अर्थ इज ड्यू टू। ऑप्शन ए ग्रेविटी, ऑप्शन बी बाय विंड, ऑप्शन सी क्लाउड, ऑप्शन डी रोटेशन ऑफ अर्थ। तुम्हारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए ग्रेविटी। ठीक है, हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ इज मैक्सिमम एट। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए पोल्स, ऑप्शन बी इक्वेटर, ऑप्शन सी सेंटर ऑफ अर्थ, ऑप्शन डी सरफेस। तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड कहां सबसे ज्यादा होगा? वो होगा पोल पे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये घुमा घुमा के आपको क्वेश्चन यही क्वेश्चन से पूछता रहेगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। द वेट ऑफ ए बॉडी एक्ट्स थ्रू द सेंटर ऑफ। ऑप्शन ए ग्रेविटी, ऑप्शन बी मास, ऑप्शन सी 1 and 2 बोथ, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी बुयंसी। तो क्या होगा हमारा आंसर? ऑप्शन ए ग्रेविटी। नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। ये सारे सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको स्किप ना करें। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हु फर्स्ट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ जी? जी को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देख लेते हैं कौन बोले हैं या कौन डिटरमाइन किए हैं वैल्यू ऑफ जी को। सबसे पहले ऑप्शन ए लॉर्ड कैवेंडिश, ऑप्शन बी आर हेल, ऑप्शन सी बॉयल, ऑप्शन डी पॉइंटिंग। तो कौन दिया है? हमारा ऑप्शन ए
लॉर्ड कैवेंडिश जो है वही दिए हैं, मतलब फर्स्ट टाइम डिटरमाइन किए थे जी का वैल्यू को। नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैक्सिमम। कौन सी जगह पे वेट किसी भी चीज का मैक्सिमम होगा? ऑप्शन से एट पोल्स, ऑप्शन बी एट इक्वेटर, ऑप्शन सी एट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ऑप्शन डी एट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो पोल पे सबसे ज्यादा होगा वेट, ठीक है। पोल क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज। तो ये तो सभी को पता होगा, ये आंसर हमारा क्या होगा? 0, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी -1, ऑप्शन डी इंफिनिटी। बट आंसर क्या होगा हमारा? 0। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, विथ रेफरेंस टू ग्रेविटी व्हाट इज जी कॉल्ड। तो पिछले क्वेश्चंस में देख चुके हैं जी को हम क्या कहते हैं, फिर से वो क्वेश्चन ही आ गया है। ऑप्शन ए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ऑप्शन बी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, ऑप्शन सी ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑप्शन डी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जी को हम, हमारा क्या नाम था अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में देखे थे? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो कि हमारा ऑप्शन ए है, ठीक है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कौन सा है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं, द टाइड्स इन द सी आर प्राइमरली ड्यू टू। ऑप्शन ए द एटमॉस्फेरिक इफेक्ट ऑफ द अर्थ, ऑप्शन बी द ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ वीनस ऑन द अर्थ, ऑप्शन सी द ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑन द सन ऑन द अर्थ। नेक्स्ट ऑप्शन डी द ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ द मून ऑन द अर्थ। जो टाइड्स का होता है उठना, वो मेनली मून के पे डिपेंड करता है, मून के ग्रेविटेशन पे डिपेंड करता है। तुम्हारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल हम देख लेते हैं, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैक्सिमम। किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मैक्सिमम कहां होता है? यही सेम क्वेश्चन में वहां जब फर्स्ट क्वेश्चन कर तो बताया था, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है तीसरा बार। ऑप्शंस देखते हैं, ऑन द इक्वेटर, ऑप्शन बी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ऑप्शन सी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, ऑप्शन डी ऑन द पोल्स ऑफ द अर्थ। तो पोल का बार बार जिक्र हो रहा है, इस क्वेश्चन में पोल पे सबसे ज्यादा था, इसमें भी, तो इसमें भी पोल पे ही सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन है। ऑन द पोल्स ऑफ द अर्थ, ऑप्शन डी, यहां पे वेट सबसे ज्यादा होगा ऑब्जेक्ट का। नेक्स्ट सवाल, जो हमारा आखिरी सवाल है आज का, व्हाई द अर्थ इज हैविंग इट्स ऑन एटमॉस्फेयर। क्यों अर्थ के पास अपना एटमॉस्फेयर है? ऑप्शन ए विंड, ऑप्शन बी क्लाउड, ऑप्शन सी ग्रेविटी, ऑप्शन डी रोटेशन ऑफ द अर्थ। ये रीजन है सिर्फ और सिर्फ इकलौता ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी है उसीलिए से एटमॉस्फेयर है, ठीक है। तो ग्रेविटी हमारा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी ग्रेविटी। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगले क्लास में हम और भी ज्यादा अच्छे क्वेश्चन के साथ आएंगे, क्योंकि एग्जाम आपका बहुत ज्यादा नजदीक है, उसीलिए से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मिल करके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।